नमस्ते और क्यूरियस पैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनेंगे जिसकी वीरता थी पर उसका घमंड उसकी बर्बादी बना। यह कहानी है सिंधु देश के राजा जयद्रथ की। जयद्रथ कोई साधारण राजा नहीं था, वह एक शक्तिशाली और बहादुर योद्धा था। उसकी शादी दुर्योधन की बहन दुशाला से हुई थी। इस रिश्ते की वजह से वह कौरवों का करीबी था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया। उसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक थे। वह युद्ध कला में निपुण था और उसके पास कई दिव्य अस्त्र भी थे। जयद्रथ को भगवान शिव से अनोखा वरदान मिला था। यह वरदान उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। शिव ने उसे दी शक्ति, अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को एक दिन के लिए रोक सके। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, यह कोई छोटी बात नहीं थी। उसे इस ताकत पर घमंड था। यही घमंड धीरे धीरे उसे सच्चाई से दूर ले गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो चुका था। धरती वीरों के खून से लाल हो रही थी। दोनों तरफ के योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। जयद्रथ भी कौरव सेना की तरफ से पूरे जोश के साथ युद्ध कर रहा था। वह एक कुशल योद्धा था। उसकी वीरता देखने लायक थी। उसने अपनी तलवार से पांडव सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसने अपने धनुष से पांडव सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। वह दुर्योधन का भरोसेमंद योद्धा था। जयद्रथ के पास शिव का वरदान था। यह वरदान युद्ध में बड़ा अंतर पैदा कर सकता था। युद्ध के शुरुआती दिनों में जयद्रथ ने बहादुरी का खूब प्रदर्शन किया। वह निडर होकर लड़ता था। उसके बाणों की वर्षा पांडवों के लिए काल बन गई। भीम को उसे रोकने में मुश्किल हो रही थी। युधिष्ठिर को उसे रोकने में मुश्किल हो रही थी। वह अपने रथ पर सवार होकर गरजता था और टूट पड़ता था। कौरव सेना का हौसला बढ़ता था। उन्हें लग रहा था कि जयद्रथ के साथ वे अजेय हैं। जयद्रथ अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा करता था, पर वह घमंड में अंधा हो गया था। युद्ध का 13वां दिन आया। यह दिन महाभारत का सबसे दुखद दिन था। कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने चक्रव्यूह बनाया। इसे तोड़ना लगभग असंभव था। पांडवों में सिर्फ अर्जुन ही इसे तोड़ना जानते थे, पर उस दिन अर्जुन युद्ध से दूर था। पांडवों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। तब अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु आगे आया। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था, पर बाहर निकलना नहीं आता था। अभिमन्यु ने बड़ी बहादुरी से चक्रव्यूह में प्रवेश किया। वह अकेले कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ने लगा। उसने अपनी वीरता से सबको हैरान कर दिया। पांडवों ने सोचा वे पीछे पीछे घुसकर मदद करेंगे, लेकिन यहीं पर जयद्रथ ने अपनी भूमिका निभाई। उसने अपने शिव के वरदान का इस्तेमाल किया। वह चक्रव्यूह के द्वार पर चट्टान की तरह खड़ा हो गया। युधिष्ठिर अंदर जाने से रोका गया। भीम अंदर जाने से रोका गया। नकुल अंदर जाने से रोका गया। सहदेव अंदर जाने से रोका गया। पांडव अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसे हटा नहीं पाए। अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला पड़ गया। कौरवों के सभी बड़े योद्धाओं ने मिलकर उस अकेले निहत्थे बालक पर हमला किया। यह युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन वह डरा नहीं। वह आखिरी सांस तक लड़ता रहा। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में वापस लौटे और उन्हें अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला, तो वे टूट गए। उन्हें पता चला कि जयद्रथ ने ही पांडवों को अंदर जाने से रोका था। अर्जुन का दुख गुस्से में बदल गया। उन्होंने उसी समय एक भयानक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कसम खाई कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ का वध कर देंगे, और अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो खुद अग्नि में समा जाएंगे। यह प्रतिज्ञा सुनकर कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन का युद्ध शुरू हुआ। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना लिया। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन अकेले ही पूरी कौरव सेना से लड़ रहे थे। उनका एकमात्र लक्ष्य जयद्रथ तक पहुंचाना था। समय बीतता जा रहा था। सूरज धीरे धीरे डूबने की ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे। जयद्रथ अपनी सुरक्षा में छिपा हुआ हंस रहा था। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी माया का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लिया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया है। कौरव सेना खुशी से झूम उठी। जयद्रथ अपनी सुरक्षा से बाहर निकल आया और अर्जुन का मजाक उड़ाने लगा। जैसे ही जयद्रथ बाहर आया, भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र हटा लिया। जयद्रथ हैरान रह गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन का गांडीव धनुष तैयार था। कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया, बाण ऐसे चलाएं कि जयद्रथ का सिर सीधे उसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने वैसा ही किया और जयद्रथ का अंत हो गया। जयद्रथ की कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि अहंकार एक ऐसा जहर है जो सबसे बड़े योद्धा को भी गिरा सकता है। शक्ति का सच्चा अर्थ दूसरों की मदद करने में है, उन्हें दबाने में नहीं। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तभी हम सही मायने में शक्तिशाली बनते हैं।
जयद्रथ यह समझने में नाकाम रहा और इतिहास में एक ऐसे योद्धा के रूप में याद किया जाता है जिसकी वीरता उसके घमंड के नीचे दब गई। उसकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है।